नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़वा भाई बहन ने किया कमाल, 12वीं की मेरिट में एक साथ बनाई जगह, ऐसे हासिल की सफलता। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट में जिले के जुड़वा भाई बहन ने प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में अगस्त्य पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र अंशुल नेगी ने 97% अंकों के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं उनकी बहन अंशिका ने 95% अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही। 16 वर्षीय अंशुल जे मेंस की परीक्षा में भी पास हो चुके हैं और अब वो एडवांस की तैयारी में जुट गए हैं। सब्जियों के दामों में तेजी, नींबू के भाव सुन चौंक रहे हैं लोग। यहां देखें रेट लिस्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जी के दाम भी बढ़ने लगे हैं। फुटकर बाजार में नींबू तो 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। टमाटर के साथ हरी सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। निरंजनपुर मंडी में हरी सब्जियों के दामों में वृद्धि हुई है, लेकिन फुटकर विक्रेता दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। मंडी के थोक मूल्य और फुटकर दुकानदारों के भाव में काफी अंतर है। दाम बढ़ने के कारण टमाटर का नासिक से आवक कम होना और हरी सब्जियों का मंडी में कम पहुंचना बताया जा रहा है। हरी सब्जियों के साथ ही आलू और प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा फलों के दामों में भी तेजी आई है। फुटकर बाजार में अंगूर 100 रुपए, आम और सेब 120 से 140 रुपए, अनार 160 रुपए तक मिल रहे हैं। देहरादून के मेजर प्रणव लेह में ड्यूटी के दौरान शहीद, 2 बहनों के थे इकलौते भाई। देहरादून जिले के भनियावाला के संगतिया वाला गांव निवासी एक मेजर लेह में हाई एल्टीट्यूड पर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। मेजर के शहीद होने की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है। 18 आर्टिलरी बटालियन में तैनात सुदर्शन नेगी के बेटे मेजर प्रणव नेगी लेह में ड्यूटी पर थे। मंगलवार सुबह सेना मुख्यालय से मेजर प्रणव के परिजनों को सूचना मिली है कि स्वास्थ्य खराब होने से वो शहीद हो गए हैं। मेजर के शहीद होने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। मेजर के रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने शहीद मेजर के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी। निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों की गड़बड़ी पर भाजपा ने खोला मोर्चा, वार्डों के सीमांकन पर अड़े। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों की गड़बड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने चुनाव आयोग और शहरी विकास मंत्री से निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी ठीक करने की मांग की है। उन्होंने 30 दिन का समय निर्धारित करने का अनुरोध किया। सोमवार को पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपा। फिर प्रतिनिधि मंडल शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिला। शिकायत की कि निकाय चुनाव की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो पाए। आरोप है कि बीएलओ ने अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से नहीं किया, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची से बाहर रह गए। रेड क्रॉस की राज्य इकाई में विवाद बढ़ा, निष्पक्ष जांच के लिए राज्यपाल तक पहुंचा मामला। रेड क्रॉस की राज्य इकाई में विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों राज्य मैनेजिंग कमेटी के 2 सदस्यों समेत देहरादून जिला इकाई को नोटिस देने के बाद कई सदस्यों ने रेड क्रॉस पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य मैनेजिंग कमेटी में उप सचिव की तैनाती से विवाद शुरू हुआ। राज्य मैनेजिंग कमेटी के सदस्य रहे अशोक लोहनी व देहरादून के मनोज गोविल ने सोसाइटी के अध्यक्ष उत्तराखंड के राज्यपाल को पत्र भेजकर रेड क्रॉस के कार्यों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मैनेजिंग कमेटी की ओर से रेड क्रॉस का ढांचा स्वीकृत किए बिना ही ढांचे के पद उप सचिव पद पर तैनाती कर दी गई है और सीनियर कर्मचारियों से अधिक वेतन दिया जा रहा है। वेयर हाउस की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इन मामलों से नाराज उप सचिव ने कुछ लोगों को साथ लेकर 28 फरवरी को 2 सदस्यों का पक्ष जाने बिना अन्य आरोप लगाते हुए पद से हटा दिया। पंजीकरण का आंकड़ा 17 लाख पार, सितंबर की हेली सेवाएं भी फुल सर्वर दे रहा धोखा। 4 धाम हेली सेवाओं की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क जमा करने से ठीक पहले धोखा दे रही है। ऐसे तमाम लोग हैं जो ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद जैसे ही शुल्क जमा कर रहे हैं तभी वेबसाइट हैंग हो रही है। अब तक दोबारा प्रक्रिया पूरी करते हैं तब तक सीट फुल हो रही है। उधर सोमवार को 4 धाम यात्रा पंजीकरण का आंकड़ा 17 लाख पार हो गया है, जबकि सितंबर की हेली सेवाएं भी फुल हो गई है।
पहले बेल्ट से घोटा गला, फिर शव को लाइटर से जलाया, इस तरह हुआ पर्दाफाश। चमोली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अधजले शव के मामले का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में हत्या आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पास से हत्या में प्रयुक्त सामग्री को भी बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल को दशरोली विकासखंड के ग्राम चिनका के पास एक व्यक्ति का अधजला शव बरामद हुआ था। मृतक का चेहरा व गर्दन अधजला होने के साथ ही दोनों पैर जले हुए मिले थे। शव की पहचान रघुवीर सिंह निवासी ग्राम डुंगरी बिजारकोट थाना व जनपद चमोली के रूप में हुई थी। बताया गया है कि 24 अप्रैल से वो लापता था। उत्तराखंड के इस इलाके में नगर निगम नहीं चला सका बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने गई टीम उल्टे पांव लौटी। डालनवाला स्थित राजेश रावत कॉलोनी में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। पूर्व पार्षद समेत चुनाव की तैयारी में जुटे दावेदार भी अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े हो गए। दरअसल मरीन बस्ती नियमितीकरण नीति के तहत साल 2016 के बाद नदी नालों के किनारे समेत तमाम सरकारी भूमि पर किए गए निर्माण को अवैध घोषित किया गया है। ऐसे मकानों को नगर निगम की ओर से बिजली पानी के कनेक्शन न देने के लिए भी संबंधित विभागों को पत्र लिखे गए हैं। उत्तराखंड में चिकनगुनिया को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट। रोकथाम के लिए ब्लॉक स्तर पर बनेगा माइक्रो प्लान। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को अभी से जरूरी कदम उठाने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सोमवार को इस संदर्भ में एडवाइजरी जारी की। गर्मी बढ़ते ही मच्छर जनित बीमारियों ने परेशान करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में अभी तक चिकनगुनिया के 4 मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू व चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। बीते साल प्रदेश में डेंगू का अत्यधिक प्रकोप रहा। प्रदेश भर में मरीजों का आंकड़ा 4000 से अधिक रहा, जो 4 साल में सर्वाधिक था। डेंगू के कारण 17 लोगों की जान गंवानी पड़ी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को अभी से अलर्ट रहने और मच्छरों को न पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। 6 साल पहले पिता को खोया, मां ने बढ़ाया हौसला। इंटर के टॉपर पीयूष ने सुनाई सफलता की कहानी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रदेश टॉपर विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा के छात्र पीयूष खोलिया का जीवन संघर्ष में रहा। 6 साल पहले उन्होंने पिता को खो दिया। मां ने उनका हौसला बढ़ाया और बोर्ड के नतीजे आए तो बेटे ने आसमान छू लिया। पीयूष भविष्य में वैज्ञानिक बनकर देश सेवा करना चाहते हैं। नगर के सुनारी नौला निवासी पीयूष ने बताया कि जब वह 5वीं कक्षा में थे तब उनके पिता के.एस. खोलिया का निधन हो गया था। के.एस. खोलिया भी विवेकानंद इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। माता भावना खोलिया विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवन धाम में शिक्षिका है। घर का इकलौता होने के कारण कम उम्र में ही उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसने इसका बखूबी सामना किया। शिक्षक माता पिता के घर जन्मे पीयूष को बचपन में ही शैक्षिक वातावरण मिला। मां के संघर्ष ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इंटर टॉप कर पीयूष ने मां के आंचल को खुशियों से भर दिया। स्टंट के चक्कर में खतरे में डाली जिंदगी, युवक ने चलती थार की छत पर खड़े होकर बनाए रील, वायरल हुआ वीडियो। रुड़की में एक युवक ने खतरनाक तरीके से थार की छत पर खड़े होकर रील बना डाली। किसी ने मोबाइल में पूरा वीडियो कैद कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो पुलिस के पास पहुंची तो कार नंबर के आधार पर ऑनलाइन चालान किए जाने की कार्रवाई की गई है। साथ ही युवक को नोटिस भेजकर कोतवाली में बुलाया गया है। सोशल मीडिया पर खुद को अलग दिखाने की चाह में कुछ लोग खतरनाक स्टंट करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कई बार ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो रही है जिसमें लोगों की जान तक चली जा रही है। एक ऐसा ही वीडियो रुड़की का वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक गंग नहर रेलिंग पुल पर चलती थार की छत पर खड़े होकर रील बना रहा है। वीडियो में थार तेजी से चल रही है और युवक छत पर खड़े होकर मोबाइल पर बातचीत भी कर रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।